नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग अपने आज प्रैक्टिस सेट 5 पर आ गए हैं। ठीक है। और ये प्रैक्टिस सेट की श्रृंखला हम लोग की प्रतिदिन शाम को 7 बजे चलती है। तो जो भी लोग पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, तो वो लोग तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन, जो आपको एक बेल नोटिफिकेशन मिलेगा, उसको आप ऑन कर लोगे ताकि जब भी क्लासेज अपलोड की जाएं या क्लासेज स्टार्ट हो तो आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब के माध्यम से मिल जाए। फिर भी अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता तो उसके लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम का लिंक है और व्हाट्सएप का भी लिंक है। तो आप उसमें से कोई एक ज्वाइन कर सकते हो। आप टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन होगे तो उसमें पुरानी पीडीएफ जो भी हैं उसको भी आप देख सकते हो। ठीक है। और इस क्लास की जो ये आपका प्रैक्टिस क्लास होगी, इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे ही शेयर कर दी जाती है। तो आइए स्टार्ट किया जाए अपनी क्लास को। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले महत्वपूर्ण सी सूचना आप लोगों के लिए। डी टी पर एल टी टी जी टी पी जी टी मैथमेटिक्स का जो कोर्स है वो आप लोगों का लॉन्च कर दिया गया है और 6 बैचेस हमारी कंप्लीट हो गई हैं। 7वीं बैच आपकी चलेगी। ठीक है। तो जो भी लोग बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, इस समय ऑफर भी चल रहा है। 22 दिसंबर से 31 दिसंबर के तक में 20% की छूट रखी गई है। जो प्राइस है कोर्स का वो 799 है एल टी टी का, बट अभी वो 20% छूट के साथ 640 में मिलेगा। और पीजीटी की फ़ी 999 है, लेकिन अभी फ़िलहाल वो 800 रुपये में आपको प्राप्त होगी। और आज 3 दिन आपका बचा हुआ है, तो जो भी लोग उस ऑफर बैच में शामिल होना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी अपना मेंबरशिप इतनी अमाउंट फ़ी देकर प्राप्त कर सकते हैं। और विशेष सूचनाओं के लिए आप इस नंबर पे 9580385730 पर, अगर आपको एल टी टी जी टी लेना है तो एल टी टी जी टी लिख कर, और पी जी टी लेना है पी जी टी लिख कर व्हाट्सएप करोगे, सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे आपके मिल जाएंगी। ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण सी सूचना, डी ट्रिपल एस पी का, जैसा कि आप लोग को पता होगा कि कैलेंडर लॉन्च जारी कर दिया गया है। ठीक है। तो उसमें कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, कब एग्ज़ाम होगा, इसके भी बारे में सारा डिस्कशन कर दिया गया है। तो डी ट्रिपल एस बी की बैच लॉन्च कर दी जा रही है आप लोगों की। मान के चलिएगा कि 5 या 6 जनवरी से उसकी भी बैच आप लोगों की लॉन्च कर दी जाएगी। ठीक है। और एकदम जो हमारा अभी का डी ट्रिपल एस बी का जो लेटेस्ट डी ट्रिपल एस बी का पैटर्न है, उसी के हिसाब से कोर्सेज सारे कुछ बनाए जा रहे हैं। तो जो भी लोग डी ट्रिपल एस बी मैथमेटिक्स का टीजीटी पीजीटी लेना चाहते हैं उनके लिए भी एक हफ्ते में उनके भी बारे में, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर दिया जाएगा। ठीक है। साथ ही साथ आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की मैथमेटिक्स की भी हमारे यहाँ कोर्सेज लॉन्च कर दिया गया है। तो जो भी लोग उसके लिए भी जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन ये कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स, देन जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू। आपको बताना है। जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में आंसर करोगे आप, फ्रिक्वेंटली आप आंसर करेंगे। चलिए आइए इसके सोल्यूशन वाले पार्ट में चलते हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि जी ओ एफ एक्स, गो ऑफ एक्स भी कह सकते हो आप, तो ये क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स। ठीक। तो एफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स क्या दिया है, मॉड कॉस एक्स, तो यहाँ हम लिख सकते हैं मॉड कॉस एक्स। ठीक है। अब ये तुम्हारा एक्स का काम करेगा, और जी एक्स क्या है, बॉक्स ऑफ एक्स, तो बस बॉक्स ऑफ एक्स लिख दो, बॉक्स ऑफ एक्स की जगह पे मॉड कॉस एक्स। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन देन एफ ओ एफ एक्स, आपको बताना है एफ ओ एफ एफ एक्स इज इक्वल टू, जल्दी से आप इसका आंसर करोगे, फ्रिक्वेंटली आंसर करेंगे, ठीक है। अच्छा, जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो सॉल्व करें। एक और महत्वपूर्ण सी सूचना कि आप लोगों का अम, जो कोर्सेज हैं, ठीक है, उसमें डेमो क्लासेस भी हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं। तो आप जो पेड कोर्स कोई लेना चाहता है और उसको डेमो क्लास चाहिए तो आप प्लेलिस्ट में जाओगे, वहाँ पर डेमो क्लास भी रहेगी, ठीक है। और जिनको ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे भी डेमो क्लास चाहिए तो आप यूट्यूब पे भी सर्च करोगे कि कोई भी ग्रेजुएशन का टॉपिक, जैसे ग्रुप थ्योरी आपने लिख दिया, ग्रुप थ्योरी फॉर टीजीटी पीजीटी, तो फिर उसमें आप देखोगे कि एक 3.5 4 घंटे की क्लास रहेगी, ठीक है, मेरे ही द्वारा। तो वो पिछले टीजीटी पीजीटी के एग्जामिनेशन में बनाई गई थी, उससे काफ़ी लोगों को लाभ हुआ और डायरेक्ट उससे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो आप वहाँ से भी आपका पोर्शन कवर कर सकते हो। आप स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स का जो कि लगभग लोग छोड़ देते हैं, तो उसके भी टॉपिक्स आप स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स भी सर्च करोगे फॉर टीजीटी पीजीटी यूट्यूब पे, तो अब भी आपको मिल जाएगा सारा कुछ। तो बहुत विस्तृत वे में और बहुत ही आप ये कहो कि न्यूनतम फीस में आप लोगों का मच सफिशिएंट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। आप कंपैरिजन कर लोगे मेरी सारी क्लासेस से और भी क्लासेस से, यूट्यूब पे और भी क्लासेस या जो भी लोग ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, ठीक है, आप वहाँ से कंपैरिजन करके आप देखोगे कि सारी चीज़ों में, हर चीज़ में आप एक अच्छे लेवल की प्रिपरेशन प्राप्त कर पाओगे, ठीक है। तो आप लोग को निश्चित रूप से अगर प्रिपरेशन और अच्छी करनी है, अच्छा आपको अपने एग्जामिनेशन में रैंक लानी है, तो आप उसके लिए मेरे से जुड़ सकते हो। और जुड़ने के लिए सारा तरीका आप लोगों को बता दिया गया है, ठीक है। चलिए जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा, कमेंट्स बॉक्स में आप इसका कमेंट करोगे। क्या कह रहा है, एफ ओ एफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ एफ एक्स हम लिख सकते हैं। एफ ऑफ एफ एक्स की जगह पे क्या है, ये है, तो यानी कि एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो बस एक्स वापस से एक्स की जगह पे यही रख दो, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वन। तो सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर फोर प्लस, और ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा, फ्रिक्वेंटली आंसर करोगे आप इसका, जल्दी से आंसर करेंगे। क्या कह रहा है, इफ फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड साई एक्स इज इक्वल टू थ्री टू द पावर एक्स, देन आपको फाई ऑफ साई एक्स बताना है और फिर साई ऑफ फाई एक्स बताना है। तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, फ्रिक्वेंटली सॉल्व करिएगा। अभी तो काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस बन गई होगी, आप लोगों ने 4 प्रैक्टिस सेट लगभग 100 क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया हुआ है, ठीक है। ये आपकी ये मान के चलो कि यूट्यूब की जो मैं क्लास लेता हूँ 7 PM पे, ठीक है। बाकी जो लोग पेड वाले हैं उनकी तो प्रैक्टिस क्लास और भी एक्स्ट्रा उनको भी मिलती है, तो वहाँ पर भी 100 सवा 100 क्वेश्चन आपको मिलते हैं। तो बहुत मत सफिशियंट होता है, अगर आपने एक चैप्टर के 200 250 क्वेश्चन कर लिए, फिर कोई दिक्कत की बात ही नहीं होती। आपको लगभग प्रीवियस ईयर आपके पेड क्लास में मैंने कराया हुआ है, तो प्रीवियस ईयर वहाँ से बन जाते हैं और यहाँ से तुम्हारा और नए तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो काफ़ी हद तक आपकी एक सॉलिड प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो देखिए कह रहा है इफ़ ये करना है तो चलो जल्दी से निकाल लेते हैं, पहले निकाल लेते हैं फाई ऑफ साई एक्स, ठीक है। फाई ऑफ साई एक्स, तो साई एक्स कितना है, ये है 3 टू द पावर एक्स, तो बस यही 3 टू द पावर एक्स यहाँ पर रख दोगे एक्स की जगह पे, तो ये हो जाएगा ठीक 3 टू द पावर एक्स का होल स्क्वायर प्लस वन, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, सॉरी 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 3 की पावर 2x प्लस 1, ठीक है, ओके।
और फिर इसके बाद ये निकाल लो साई ऑफ फाई एक्स, तो साई ऑफ फाई एक्स मतलब फाई एक्स कितना है ये, और इसी को 3 की पावर लगा दो, 3 की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कह रहा है इफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एंड हाफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, देन एफ ऑफ एक्स आपको बताना है एफ ऑफ एक्स क्या आएगा। तो कोई नहीं, पहले इसको अपन लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हाफ ऑफ, अच्छा हाफ को उधर लेके जाओ तो इसको लिख सकते हैं जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, और इसको लिख सकते हो 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। बोलो सही है, 2 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू, तो जी ऑफ एफ एक्स क्या होगा, एक्स की जगह पे एफ एक्स रख दो। तो एफ एक्स रखोगे तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। ठीक, सबको एक साइड लेके आ जाएं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और ये इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 10x और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो चलो अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सिद्धाचार्य लगा लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा माइनस बी, तो बी एफ ऑफ एक्स के टर्म में ये बन रहा है, ठीक है, तो ये माइनस बी, तो ये हो जाएगा माइनस वन प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो माइनस माइनस प्लस 4 ए की जगह पे तो 1 सी की जगह पे यही हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, और ये हो जाएगा तुम्हारा 16x स्क्वायर और माइनस 40x प्लस 24 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी इसको सॉल्व करें तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट 16x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 25 डिवाइडेड बाई 2। ठीक, अब इसको अपने को ब्रेक करना है, तो यहाँ तो एक चीज़ अपने को दिख रही है क्या, ये देखो 4x का होल स्क्वायर है और ये है 5 का स्क्वायर और ये लिखा हुआ है 2 इंटू 4x इंटू 5, ठीक है, यानी कि कुल मिला के ये लिखा हुआ है 4x माइनस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस 4x माइनस 5 अपॉन 2। तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स की दो वैल्यूज हो जाएंगी -1 प्लस 4x माइनस 5 अपॉन 2, -1 माइनस 4x प्लस 5 अपॉन 2। तो देख लेते हैं, ये हो जाएगा 4x माइनस 6 मतलब 2x माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 4x मतलब 2 माइनस 2x, ठीक है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा है। देखो 2x माइनस 3, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, बाकी तो है नहीं सेकंड वाला, तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 3। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स टू द बेस ए एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, देन एफ ऑफ एफ एक्स। आसान सा क्वेश्चन है, एफ एक्स की जगह पे क्या रखोगे, लॉग ऑफ एक्स, ठीक है, तो एफ ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, और फिर एफ एक्स क्या है, ए की पावर एक्स, तो ए की पावर लॉग ऑफ
ए की पावर एक्स टू द बेस ए, और इसकी वैल्यू कितनी होती है अल्टीमेटली एक्स, लॉग की प्रॉपर्टी से, ठीक है। जब हमने आपको पेड क्लास में लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी आपको कराया होगा तो वहाँ इस चीज़ का डिस्कशन किया हुआ है। सबसे पहला टॉपिक ही हमारा होता है, क्योंकि आपको फंक्शन कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। मैथमेटिक्स जब तक पढ़ोगे आप, फंक्शन वो रहेगा ही, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले तुमको इनइक्वलिटी आनी चाहिए। तो सबसे पहला टॉपिक इनइक्वलिटी में, इनइक्वलिटी अपन लोग करते हैं, फिर लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी के बारे में मैंने कराया हुआ है, फिर इसके बाद हम लोग फंक्शन पे आते हैं, डोमेन, रेंज, और फिर आगे लिमिट, कंटिन्यूटी, ये सब कुछ पढ़ा जाता है। तो पहले वीक में आपको यही पढ़ाया जाता है, इनइक्वलिटी और फिर आपका फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो उसका कारण यही है कि इन सब चीज़ों पे आपकी कमांड रहे। अच्छा, अपने को ये भी चेक करना है कि ऑप्शन, तो ये तो ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं किसका एक्स आ रहा है आंसर। पहला ऑप्शन लेते हैं, क्या लिख रहा है, स्मॉल एफ ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, तो ये क्या है, ए टू द पावर एक्स, तो एफ ऑफ स्मॉल एफ ऑफ ए की पावर एक्स, ठीक है। यहाँ हो जाएगा लॉग ऑफ एक्स की जगह पे ए की पावर एक्स, तो इसकी भी तो वैल्यू एक्स आएगी, है ना, ठीक है। ये भी प्रॉपर्टी होती है लॉग की, तो यही वाला ऑप्शन सही है, ठीक। यहाँ भी एक्स आ रहा है और ऑप्शन से भी चेक किया एक्स आ रहा है, बट जरूरी नहीं है कि आपका भाग्य काम करे हमेशा कि जो ऑप्शन पहली बार ही पकड़ो वही सही हो। तो चारों ऑप्शन आपको चेक करना पड़ेगा। मैं एक ऑप्शन चेक कर रहा हूँ, बट आपको अगर सीखनी है मैथमेटिक्स, आपको ये होना चाहिए कि आप जब नए तरीके के क्वेश्चन देखोगे तभी आपको समझ आएगा कि यार इस तरीके में क्या अप्रोच लगानी चाहिए। तो फिर आप बी सी डी ऑप्शन को भी रख के एक बारी चेक जरूर करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लेट f and g be function defined by f of x is equal to x upon x plus 1 and g of x is equal to x upon 1 minus x, ठीक है। देन f o g x। तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई समस्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या करोगे, f ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स की जगह पे तो ये है, ठीक। और फिर x की जगह पे यही जी एक्स वाली वैल्यू रख दो, तो ये हो जाएगा, x की जगह पे यही रखोगे तो x अपॉन 1 माइनस एक्स। चलो एक बारी सॉल्व कर दे। कुछ लोग फर्स्ट टाइम होते हैं तो उनको दिक्कत होती है, एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। बट जो लोग फर्स्ट टाइम है सर, इससे पहले 4 प्रैक्टिस क्लास हो चुकी है, आप उसको ज़रूर देख लो। कोई उसका चार्ज नहीं लिया जा रहा है, वो पेड क्लास नहीं है, वो फ्री क्लास है। तो आप उसको ज़रूर से ज़रूर देखिए। उसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम चैनल पे है, तो चारों प्रैक्टिस सेट की विद सोल्यूशन पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो फिर आप अपने से भी बहुत सी प्रिपरेशन कर सकते हो काफ़ी हद तक, ठीक है। अब यहाँ पर, अब ये वैल्यू यहाँ पर रख दो, x की जगह पे ये पूरा रख दो, तो ये हो जाएगा x अपॉन 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स प्लस 1। सॉल्व करोगे x अपॉन, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी आ गई, x। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जल्दी जल्दी आप आंसर करोगे। इफ फ्रॉम, आज मेरे हिसाब से लगभग लगभग टीजीटी के ही क्वेश्चन आज ले लिया हूं मैं, ठीक है। आज प्रश्न का स्तर टीजीटी के लेवल का रखा गया है, और ऑलमोस्ट इस टॉपिक से पीजीटी में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसीज आने वाली है बहुत जल्द, ठीक है। और लगभग मान के चलो कि 70 के आसपास नए कॉलेज का, नए कॉलेजेस गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के बारे में अध्याचन में दिया गया है। तो हर में अगर एक एक सीट भी माना जाए तो लगभग मैथमेटिक्स की 70 से 80 सीट्स तो आनी ही आनी है जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो वो भी एलटी के साथ ही आ जाएगा 10-15 दिन में ही, बहुत जल्द। जैसे ही एलटी की वैकेंसी आएगी उसी के साथ जीआईसी प्रवक्ता। तो जो लोग स्पेशली पोस्ट ग्रेजुएशन वाले हैं उनके लिए एक और अपॉर्चुनिटी है, जिनका इस बारी जीआईसी प्रवक्ता में नहीं हो पाया, तो वो आगे अपना
उसमें कर सकते हैं। तो जो लोग एमएससी, स्पेशली एमएससी हैं, बीएड नहीं है, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है। बहुत जल्द जीआईसी प्रवक्ता की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो जम के लग जाइए, आप अपने प्रिपरेशन के को बहुत अच्छे से लेके चलिए और निश्चित रूप से आपको एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी आज के क्वेश्चन तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन हो गए हैं, बट टीजीटी में ऐसे ही क्वेश्चन सर आते हैं क्योंकि उसमें 50 to 60 क्वेश्चन आपको रटे रहने चाहिए, तभी आप लगभग क्वेश्चन इतने कम समय में 90 के आसपास क्वेश्चन कर पाओगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू इतना, तो ये बताना है तुमको। तो पहले इसको कर लेते हैं, एफ ऑफ जी माइनस थ्री। तो जी ऑफ एक्स में रखो -3, तो ये -3 रखोगे तो 3 9 1 10, मतलब एफ ऑफ 10 निकालना है। तो एफ ऑफ 10 क्या हो जाएगा, 10 यहाँ रखो, 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सपोज दैट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस रूट एक्स एंड एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट एक्स प्लस एक्स, देन एफ ऑफ एक्स। जल्दी से बताइए इसका वैल्यू। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी भी हो सकता है, ठीक है, बट है सिंपल क्वेश्चन है। देखो कह रहा है एफ ऑफ जी एक्स, ये दिया हुआ है इतना। ठीक है, अच्छा एक काम कर लें हम लोग, देखो जी एक्स की जगह पे तो ये लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ हम लिख सकते हैं 1 प्लस रूट एक्स, जी एक्स की जगह पे ये वाला, यहाँ जी एक्स की जगह पे ये वाला रख दें, तो ये हो जाएगा 3 + 2 रूट एक्स प्लस एक्स। ठीक, अच्छा हमको एफ ऑफ एक्स निकालना है, तो कुल मिला के कुछ हम लोगों को यहाँ पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये एफ ऑफ एक्स कुछ दिख नहीं रहा है। तो हम यहाँ कुछ वर्क करने जा रहे हैं। हम क्या करेंगे, इसको 1 प्लस एक्स को, सॉरी 1 प्लस रूट एक्स को हम मान लेते हैं वाई। ठीक है, तो यहाँ से अगर y मानोगे तो रूट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y-1। ठीक है, और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब कुछ y में हो जाए। देखो यहाँ रूट x है, तो रूट x भी y के रूप में हो जाएगा, और x है तो x भी y के रूप में। तो एफ ऑफ y बराबर इतना कर लोगे, फिर एफ ऑफ x आसानी से निकाल लोगे। तो अब चलो पुट कर देते हैं। अगर हम इसको इक्वेशन 1 माने तो इसी की वैल्यूज यहाँ पर रख दो, 1 प्लस रूट एक्स, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई, और 3 + 2 रूट एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, y-1, और इसकी जगह पे हो जाएगा y-1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो एफ ऑफ y इज इक्वल टू 3 + 2y-2 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 -2y, ये इससे कैंसिल हो गया, और ये हो जाएगा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, और ये 1 और 1 2। ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 2, तो अगर एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 2 है, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, या 2 + एक्स स्क्वायर, 2 + एक्स स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर द कंपोजिट मैपिंग एफ ओ जी ऑफ द मैप एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स जी ऑफ एंड जी फ्रॉम आर टू आर, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन तुमको बताना है, अच्छा एफ ओ जी एक्स कुल मिला के बताना है। ठीक है, तो एफ ऑफ जी एक्स कर लोगे, एफ ऑफ जी एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, जल्दी से बताओ इसको। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ एफ टू। तो एफ टू की वैल्यू यहाँ 2 रखो, तो 2 2 जा 4, 4 1 5, और 2 3 जा 6, 6 -2, तो हो जाएगा 4। ठीक है, आई थिंक 5/4, तो एफ ऑफ 5/4 फिर से निकाल लो, 5/4 रखोगे तो 2 × 5/4 प्लस 1/3 × 5/4 -2, तो ये हो जाएगा देखो 10 और 4 14 अपॉन
15 माइनस 8 7, तो कितना आ जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में चला जाए। क्या कह रहा है? इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x to the power 6 plus 3x to the power 4 plus 4x to स्क्वायर, देन f डैश x आपको बताना है, मतलब f डैश x कैसा फंक्शन होगा। तो मेरी बात गौर से सुनो। यहाँ तो एक बात देख के लग रहा है, देखो इसकी सबकी पावर इवन नंबर है, इसका मतलब f ऑफ माइनस एक्स में निकालूंगा तो क्या मिलेगा? f ऑफ x के बराबर आएगा। इतनी बात क्लियर है, मतलब ये जो f ऑफ x है ये कैसा फंक्शन है? इवन फंक्शन है, ठीक है। तो एक बात ध्यान से समझो, यहाँ यहाँ तो आसान क्वेश्चन था, एफ डैश एक्स निकाल सकते थे आप, तो निकाल के देखते तो आपका ऑड फंक्शन आता। बट अगर कभी ऐसा कॉम्प्लिकेट सा क्वेश्चन हो जाए कि आप उसका डिफरेंशिएशन करने में थोड़ी सी समस्या हो या लेंदी हो, तो तुमको अगर दिख रहा है वो फंक्शन इवन फंक्शन है, तो तुरंत तुम कह सकते हो कि अगर कोई फंक्शन इवन है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है वो हमेशा कैसा फंक्शन होता है? ऑड फंक्शन होता है, ठीक है। तो एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। या तुम इसका डेरिवेटिव निकाल लो, एफ डैश एक्स से निकाल लो, और फिर देखोगे तो ऑब्वियसली बात है वो कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा एफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अभी इसको अपन लोग कैसे सॉल्व करें? तो पहले यही निकाल लो। तो मतलब ये लिखोगे एफ ऑफ एफ एक्स को लिखोगे, एफ एक्स की जगह पे अपन लोग लिख लें अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, और फिर एक्स की जगह पे वापस से यही रखोगे तो ये हो जाएगा। अच्छा, ये इसको इक्वल टू एक्स रखो क्योंकि यहाँ एक्स दिया हुआ है। अब इसके आगे जब वापस से इसी में अल्फा रखो, एक्स की जगह पे रखोगे तो क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन अल्फा एक्स अपॉन एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर एक्स अपॉन ये एक्स प्लस वन, यहाँ पे भी एक्स प्लस वन आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसकी कहानी खत्म। नीचे क्या बचेगा? अल्फा एक्स प्लस वन, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स, ठीक। अब क्या मैं करूँगा कि मैं ऑप्शंस को पकड़ूंगा और ऑप्शंस को देख लेकर मैं अल्फ़ा की जगह पे ये चारों पांचों ऑप्शन जो हैं इनको रख के चेक करूँगा और देखूंगा किससे मेरे को एक्स मिल रहा है, ठीक है। पहले रूट टू रखते हैं, तो रूट टू यहाँ रखोगे तो अल्फ़ा की जगह पे रूट टू रखोगे तो रूट टू का स्क्वायर 2x अपॉन यहाँ रूट टू आ जाएगा, तो किसी भी हाल में ये यक्स नहीं देगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। माइनस रूट टू, ये भी वही कंडीशन अप्लाई करेगा, ये भी नहीं होगा। वन रखो तो ये हो जाएगा 1x, मतलब x अपॉन एक्स प्लस मतलब 2x+1, तो यहाँ नीचे x बच गया, तो ये भी नहीं होगा। टू रखो तो टू रखोगे तो 4x और नीचे भी वापस से ही x बच जा रहा है, तो यहाँ भी ये नहीं होगा। माइनस वन रखो, ये माइनस वन रखोगे तो x अपॉन अल्फा की जगह पे माइनस वन रखोगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स, कैंसिल आउट, तो x बच गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा, -1 इसका आंसर होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये तो प्रॉपर्टी है। हाँ, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस, यहाँ ऐसे लिखा गया है, कोई नहीं, ऐसे लिख दो इस तरीके से, ठीक है। या सिंपली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ये डॉट लगा दो, ठीक है। और ये जो है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है। तो तुमको बताना है कि इसका ये फंक्शन कैसा होगा? ये पीरियोडिक फंक्शन होगा? यस, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है, पहला ऑप्शन सही है इसका। आ, और भी कुछ इसमें अच्छे तरीके से, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें देखो, पहली बात तो ये पीरियोडिक फंक्शन ये कैसा, ये जब मैंने आपको पेड क्लास में इंटीग्रेशन कराया होगा, वैसे जब तुमको मैं ग्राफ्स के बारे में करा रहा था तो वहाँ पर भी ये फंक्शन आया होगा, ठीक है।
बट इंटीग्रेशन में हम लोग जब पीरियड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वहाँ इसकी चर्चा एक बारी वापस से किया हुआ था, और जो लोग अभी आगे पढ़ेंगे उनमें आएगा, और ग्राफ में तो ऐसा डिस्कशन किया गया है, ठीक है। ये कैसा, ये एक्स माइनस ये तरीके का फंक्शन को अपन लोग कौन सा फंक्शन कह सकते हैं, फ्रैक्शनल फंक्शन ये होता है, ठीक है। और इसका जो पीरियड होता है, ये इसका पीरियड हमेशा क्या होता है, ये पीरियोडिक फंक्शन होता है, और इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है। जैसे तुम इसको बना भी सकते हो, जैसे देखो, ये 0 हो गया, 0 1 2, ठीक है, 3 4 -1 -2 -3। अब देखो, अगर तुम्हारा कोई भी, इसको ऐसे लिख सकते हो, इस तरीके से लिखो, ठीक है। तो कोई भी 0 और 1 के बीच में होगा, कोई भी, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ 0.14, ठीक है। तो इसका इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा, 0.14, ठीक है। अगर 0.15 होगा तो 15, मतलब यहाँ से लेकर ये, अच्छा 1 पे नहीं निकलेगा, इंटीजर पे ये नहीं देगा, तो इंटीजर पे ये ओपन हो जाएगा, जो भी लोगे वो वैल्यू देगा। और अगर 1 और 2 के बीच की वैल्यू रहेगी, जैसे 1.25, तो 1.25 का भी क्या आएगा, 0.25 आएगा ये, लेकिन ये यहाँ से, तो अगर तुम्हारा आ, 1 और 2 के बीच की वैल्यूज रहेंगी तो वापस से यही चीज़, ठीक है। और यहाँ जो रहता है ये y = 1 रहता है, ठीक। इसी प्रकार ये इस तरीके से, फिर इसी प्रकार ये ऐसे ही यहाँ पर वापस से होगा, ठीक है, ठीक। तो ये ग्राफ्स में मैंने कराया हुआ है, तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि इसका इसका जो ये देखो, 0 से 1 0 से 1, इसका पीरियड कितना दिख रहा है, 0 से 1, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सा फंक्शन होता है, आपको डेफिनेट इंटीग्रल में इस पे खूब सारे शॉर्टकट्स बनते हैं, ठीक। तो ये पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, कह रहा है कि लेट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 + x माइनस बॉक्स ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0 पे -1 आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 पे 0 आएगा, और एक्स ग्रेटर देन 0 पे 1 आएगा, ठीक है। अब तुमको ये बताना है, अभी अभी मैंने तुमको ये बताया, यक्स माइनस ये क्या होता है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन होता है, फ्रैक्शनल फंक्शन होता है, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स क्या लिख सकते हैं, 1 + ऐसे करली ब्रैकेट में, तो ये बताता है फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा जो वैल्यू रहेगी वो 0 और 1 के बीच का रहता है, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट कभी भी तुम पिछले ग्राफ में देखोगे, ये देख रहे हो, ये जो भी वैल्यू रहेगी वो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यूज जो भी रहती हैं वो तुम्हारा 0 और 1 के बीच का वैल्यू रहेगा, ठीक है। तो अब अब देखो, यहाँ ध्यान से समझना इस बात को। देखो, फॉग एक्स निकालना है तो एफ ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 + ये। अब मुझे बस यही बताना है कि ये एक्स कैसा मिलेगा, मतलब ये जो यक्स है, ये यक्स जो है, उसमें तुमको ये बताना है कि इसमें से देख के बताओ क्या मिलेगा। तो बताओ ये एक्स जो होगा, जो भी ये एक्स है, ये 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा या 0 से छोटा होगा। बस वही यहाँ से फंक्शन की जो डेफिनेशन दी हुई है उसी से आंसर दे दोगे। तो 1 + कुछ भी रहे यहाँ, कुछ भी 0.5 0.12 कुछ भी रहेगा, तो वो अल्टीमेटली वैल्यू जो ये रहेगी वो हमेशा किससे बड़ी होगी, 0 से बड़ी होगी कि नहीं, ठीक है। तो मतलब 0 से बड़ी में एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन क्या दे रहा है, 1 दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डोमेन ऑफ साइन इनवर्स लॉग एक्स टू द बेस 3, इसका डोमेन बताना है। तो साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, -1 से 1, तो -1 1, और लॉग
एक्स टू द बेस 3। ठीक है, तो बाकी तो तुम सॉल्व ही कर सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, लॉग हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 की पावर -1, तो मतलब 1/3, और ये हो जाएगा x, और ये हो जाएगा 3। ठीक है, तो कुल मिला के इसका डोमेन हो जाएगा 1/3 to 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द फंक्शन f सेटिस्फाई द फंक्शनल इक्वेशन इतना। ठीक है, ये फंक्शनल इक्वेशन है। ठीक, फॉर ऑल रियल x डज नॉट इक्वल टू 1 देन द वैल्यू ऑफ f7 की वैल्यू निकालनी है। चलो पहले यहीं पे f7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। f7 की वैल्यू निकालो जरा। मतलब f7 का वैल्यू निकालने के लिए पहले x की जगह पे f7 रखेंगे, तो x इज इक्वल टू 7 रखो, तो यहाँ हो जाएगा 3f7 प्लस 2f, यहाँ रखोगे 7 तो ये हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, तो 66/6, 7 - 1 6, और ये हो जाएगा 70, एक्स की जगह में 7 रखो, 70 + 30 100। ठीक है, और ये हो जाएगा 11, मतलब 3f7 प्लस 2f11 इज इक्वल टू 100। अब बड़ी समस्या की बात, यहाँ f11 आ गया, अब अपने को f7 चाहिए, फिर हम लोग तो फंस गए, है ना, क्योंकि अब मुझे एक और वैल्यू निकालनी पड़ेगी f11, तब ना जाके f7 निकलेगा। तो f11 कैसे निकलेगा, एक बार x की जगह पे वापस से 11 रखो, x की जगह पे 11 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3f7, तो जहाँ है वहाँ तो होगा 3f11। ठीक है, 3f11 प्लस और 2f, अब यहाँ 11 रखोगे तो 11 और 59, तो ये हो जाएगा 70, और 11 - 1 10 7, तो 2f7 और यहाँ रखोगे तो 11 से मल्टीप्लाई करोगे 110 प्लस 30 140 140। ठीक है, अब अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानूँ, इसको इक्वेशन 2, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2f11 प्लस 3f7 इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो अभी इसको सॉल्व किया जाए। ठीक, तो बहुत से प्रोसेस हैं, हम लोग नॉर्मल प्रोसेस करके अपन लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9f, सॉरी f11 को हटाना है, f7 निकालना है, तो ये हो जाएगा 6f11 प्लस 4f7 इज इक्वल टू 280, और ये हो जाएगा 6f11 प्लस 9f7 इज इक्वल टू 300। सब्सट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा 5f7 इज इक्वल टू 20 माइनस में, तो यहाँ से f7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। f7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, लेट f फ्रॉम 2 to 3, मतलब जो इसकी डोमेन है वो 2 और 3 के बीच की है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, और रेंज जो है वो ये 0 और 1। 0 1 क्यों, क्योंकि ये कैसा फंक्शन है, देख के ही लग रहा है ये तुम्हारा फ्रैक्शनल फंक्शन है। फ्रैक्शनल फंक्शन की जो रेंज होगी, हम लोगों ने देखा कि वो ऐसे ही तो होता है, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से होता है, तो ये 0 से 1 यही होता है इसकी रेंज। ठीक है, तो ये रेंज इसकी हो गई। आगे क्या कह रहा है कि बी डिफाइंड बाई इतना, देन एफ इनवर्स एक्स निकालना है तुमको। ठीक है, तो चलो निकाल लेते हैं। पहले इसको तो हम लोग मान लेंगे वाई, एफ एक्स को ऐसे ही इनवर्स निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बॉक्स ऑफ एक्स। एक बात बताओ, जो डोमेन है वो मतलब एक्स कहाँ से कहाँ के बीच का है, 2 से 3 के बीच का है। अगर कोई वैल्यू 2 और 3 के बीच में है
ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग ही होगी, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या आएगा, 2 आएगा कि नहीं आएगा, कोई भी वैल्यू, क्योंकि ये जो डोमेन है वो 2 और 3 के बीच में ही का है x। इसका मतलब जो इसका ये वाला वैल्यू आएगा वो हमेशा क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक, अब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y+2। अच्छा, x को हम लोग लिख सकते हैं एफ इनवर्स y, सब कुछ हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा हुआ है, y+2। तो यहाँ से एफ इनवर्स x क्या हो जाएगा, x+2 आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, तो आज इतना ही, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग लिमिट एंड कंटिन्यूटी के क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। तो आज आप लोग की पूरी फंक्शन इनइक्वलिटी का टॉपिक कंप्लीट हुआ। जितने तरीके के क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में उन सारे क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिया गया। तो जो भी लोग पहली बार देख रहे हैं वो सबसे पहले तो चारों पार्ट देख लोगे, तब ये वाला पार्ट देखोगे तो और अच्छे से सारी चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए सर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।